हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अभी जो टाइम चल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। और वो अगर इस टाइम पे थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, मीन्स अगर आपकी फिजिकल कुछ भी प्रॉब्लम होती है या आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो देखिए दोनों ही चीजों में प्रॉब्लम आएगी। अगर स्टडी नहीं अच्छे से हो पाएगी तो वो हमारा जो टारगेट है एग्जाम को लेके आर ओ वहां तक थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी अचीव करने में। और साथ में अगर आपका फिजिकल नहीं सही रहेगा तो भी पढ़ाई में वो चीज सफर करती है। सो दोनों ही चीजें बैलेंस करके चलनी है, भले ही थोड़ी सी कम हो, लेकिन जो भी हो वो रेगुलर बेसिस पे हो और कंटिन्यूटी के साथ हो। सो फ्रेंड्स, कल वाला वीडियो था उसमें मैंने आज के लिए आपको टारगेट बता दिया था और कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया था। आई होप वो चीजें आपने कंप्लीट कर ली होगी। और अगर नहीं कंप्लीट किया है ना, तो उसको कोशिश किया करिए फ्रेंड, जो भी टारगेट मैं दूं ना उनको कंप्लीट कर लिया करिए, ताकि ना जो भी नेक्स्ट टारगेट हो वहां तक हम लोग साथ साथ चल सके। सो कल वाला जो टारगेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। कल भी मैंने ऐसे टारगेट नहीं रखे जो अचीव ना हो सके, तो उसको आप कंप्लीट करने की बिल्कुल कोशिश करिएगा। और सुबह से आप मॉर्निंग से कोशिश करिए कि जल्दी उठ जाया करिए, जितनी जल्दी हो सके। जैसे कि अब हाउस वाइफ है, अगर उठ नहीं पाती है ना तो कोई बात नहीं, दिन का जितना मैक्सिमम टाइम है वो यूटिलाइज कर लीजिए। रात में सोने से पहले उन टारगेट्स को ना अचीव कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट डे जो भी हमारे टारगेट्स हो ना उनको देखिए कंप्लीट करने में हमें तभी अच्छा लगेगा, जो हम पुराने टारगेट्स है ना वो हम अचीव कर लें। सो अगर इन केस थोड़े बहुत रह भी जाते हैं ना तो भी आप परेशान मत होइए, क्योंकि मेरा काम है आपको टारगेट देना। और देखिए इन केस अगर टारगेट नहीं भी पूरे होते ना तो भी आप परेशान मत होइए। ये चीज मैं आपको बार बार वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि ना परेशान होंगे तो हेल्थ खराब होगी, और हेल्थ को इस समय बिल्कुल भी खराब नहीं करना। क्योंकि देखो हमारा काम है पढ़ते रहना और अपनी स्टडी कंटिन्यू करते रहना, ठीक है? तो वो आप करते रहिए, वो आपका काम है। बाकी बहुत ज्यादा प्रेशर में मत पड़िए, क्योंकि प्रेशर में पढ़ाई नहीं होती है। जितना टारगेट अचीव हो उतना ही आप करिए, ये चीज मैं बस आपसे कहना चाहती हूँ। सो चलिए फ्रेंड्स, कल वाला जो टारगेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि उसको आप अचीव कर लेना। ये रहे कल के टारगेट जो हमको पढ़ने हैं, और एक बार आप देख लीजिए। हिंदी है, हिंदी में देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तीन तीन का सेट लेके चलने वाले हैं। मतलब कि तीन जो टॉपिक्स हैं उनको एक साथ मर्ज करके हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए पर्यायवाची है, ये थोड़ा सा वाइड हो जाता है इसका सिलेबस, तो इसलिए हम इसको पर्यायवाची में ऐसा नहीं है कि हम एक पेज पढ़ सकें। इसलिए थोड़े थोड़े जो टारगेट्स है ना वो हम पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे कि एक दिन में आप क्या करिएगा, जो भी आपके पास में बुक है उस बुक से 15 से 20, मतलब कि मिनिमम आप 15 से 15 जो है पर्यायवाची लर्न कर लीजिएगा, और साथ में मैक्सिमम आप 20 कर सकते हैं। इससे ज्यादा कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिएगा, लेकिन इससे कम मत करिएगा, वरना पर्यायवाची खत्म नहीं होंगे। और साथ में आपको ये करना है कि एक पेज आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द करना है। जो भी आपके पास बुक हो, चाहे वो घटना चक्र हो या कोई अदर बुक हो, उससे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और देखिए एक पेज का मतलब जैसे कि वाक्यांश के लिए हो गया, तो अब आपको पता है दो कॉलम होंगे, तो उसमें ना वन साइड जो होंगे ना कम से कम आपके 32 ऐसे ही होंगे, और दूसरी साइड में भी इतने आप ले लीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि अप्रोक्स आपके 60 या 65 के करीबन आपके वाक्यांश के लिए हो जाएंगे और याद हो जाएंगे, क्योंकि इसको आपने पहले भी लर्न किया हुआ है। और इसके बाद आप क्या करिएगा, जो विलोम शब्द हैं उनको भी आप एक पेज कर लीजिएगा। और विलोम शब्द क्या है कि जैसे कि तीन तीन का अगर कॉलम दिया हुआ है तो उसमें भी अप्रोक्स आपका 90 से लेके 100 तक विलोम शब्द होंगे, तो उनको आप तैयार कर लीजिएगा। और देखिए ऐसा नहीं है कि एक टाइम बैठेंगे तो उस टाइम याद हो जाएंगे, नहीं, पूरे दिन में आप इनको ना थोड़ा थोड़ा करके याद कर लिए। जैसे कि अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ के थोड़ा सा बोर हो चुके हैं, या थोड़ा सा भी आप रेस्ट लेना चाहते हैं, या कुछ भी घर के काम कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं, जो भी जैसे थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, तो उसको क्या करिएगा, आप थोड़ा थोड़ा करके इन सबको पढ़ते रहिएगा, ताकि वो चीजें ना दिमाग में रहती हैं। आपको पर्यायवाची करना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द करना है, और साथ में विलोम शब्द करना है, ठीक है? इन इन तीनों का हम लोगों ने मर्ज किया हुआ है और एक साथ ही इनकी पढ़ाई करेंगे। और साथ में ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में नया जो है वो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, जलवायु। अब इसके अंदर मानसून सिर्फ आपको पढ़ना है, इसके अंदर और भी चीजें हैं, लेकिन अभी आपको स्टार्ट करना है मानसून के अंदर, ठीक है? मानसून वाला जो टॉपिक है वो आपको स्टार्ट कर देना है। और मॉडर्न हिस्ट्री आप देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये आपको करना है, घटना चक्र से भी करते जाना है। इन सभी को जो भी आप पढ़ रहे हैं ना फ्रेंड्स, आप घटना चक्र में एक बार जरूर देख लीजिए। यह घटना चक्र के अलावा अगर आपके पास में जो भी बुक है उनसे आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा। और इसके बाद में देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री में है, हम लोग इसके बाद ये जो टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग 1857 की जो क्रांति वो स्टार्ट करेंगे। अब देखिए करंट अफेयर्स के लिए, करंट अफेयर्स में मैंने आज की जो टारगेट्स है उसमें देखिए अंतरराष्ट्रीय संगठन हमारा चल रहा था, उसी के आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा।
इसमें ये WTO के बारे में पढ़ लीजिएगा, नाटो के बारे में पढ़ लीजिएगा और साथ में ब्रिक्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सो ये आप पढ़ लीजिएगा, आप कहीं से पढ़ सकते हैं, आपके पास अगर मैगजीन हो तो वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन साथ में करंट वाला होना चाहिए क्योंकि इसमें डेटा भी चेंज होता रहता है। अगर नहीं है आपके पास मैगजीन तो आप ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से आप देख सकते हैं, वहां से आप कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, अगर मुझे कहीं से नहीं मिलता है तो मैं ऑनलाइन ही देख लेती हूँ। सो ये रहा टारगेट फ्रेंड्स, आप अचीव कर लीजिएगा कल। और मुझे लगता है कि मैंने इस तरह का टारगेट सेट किया हुआ है जो हो सकता है, क्योंकि देखो ये आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी यही दो हैं, बाकी हिंदी जो है और ये, इनमें से आपको कम ही लगेगा, इनमें से थोड़ा सा ज्यादा लग जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।